class 4. It's time for SST. Chapter 8, Soil and Crop Production. This is part 2 of chapter 8. Okay. Open page number 64. And the topic is crop production. अब हम इसमें पढ़ेंगे crop productions के बारे में. फसलों का उत्पादन. Production means उत्पादन. So India has favorable climatic conditions to produce a variety of crops. India की जो climatic conditions है कुछ इस तरह की है जो crops के लिए काफी इफेक्टिव है. इसी तरह से भारत में बहुत तरह की अलग-अलग तरह की बहुत सारी varieties crops की grow होती हैं. India is a rich country in terms of fertile soil and modern irrigation facilities. भारत में fertile soil की मात्रा काफी है और fertile soil की मात्रा काफी है और जो modern irrigation फैसिलिटीज हैं, जो सिंचाई की मॉडर्न फैसिलिटीज हैं, सिंचाई की सुविधाएं हैं, वो फार्मर्स को प्रोवाइड की जाती हैं. इस वजह से फसलों का उत्पादन वहां पर ज्यादा होता है. फार्मर्स ग्रो वेरियस क्रॉप थ्रू आउट द ईयर. इसलिए जो किसान हैं भारत के पूरे साल अलग अलग टाइप की फसलें ग्रो करते रहते हैं क्योंकि उनको सुविधाएं मिलती रहती हैं. द मेन फूड क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया. तो फूड प्रोडक्शन टू टाइप्स फूड क्रॉप्स ग्रो होती है जो फार्मर्स ग्रो करते हैं. दैट इज फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स. बोर्ड पे लिखा हुआ है मैंने फूड क्रॉप्स है कैश क्रॉप्स. तो जो मेन फूड क्रॉप्स हैं जो भारत में ग्रो होती हैं वो है राइस, व्हीट, मेज, मिलेट्स एंड पल्सेस. ये फूड क्रॉप्स होती हैं. और जो कैश क्रॉप्स हैं वो है शुगर केन, जूट, ऑयल सीड्स, कॉटन, टी, कॉफी, रबर, कोकोनट एंड टोबैको. अब आप बोलोगे व्हाट इज फूड क्रॉप्स एंड व्हाट इज कैश क्रॉप्स. आप लोग समझोगे नहीं फूड क्रॉप्स क्या होती है, कैश क्रॉप्स क्या होती है. फूड क्रॉप्स वो होते हैं जो फार्मर अपनी फैमिली की नीड्स के लिए ग्रो करते हैं, जो उनके खाने के काम आती है, उनके परिवार के खाने के लिए यूज होती हैं, जो उनके परिवार को जरूरत होती है. जैसे गेहूं की जरूरत होती है, चावल की जरूरत होती है, ज्वार, बाजरा, ये सब जो क्रॉप्स हैं फूड क्रॉप्स में आती है. नेक्स्ट है आपका कैश क्रॉप्स. कैश क्रॉप्स होती है बेटा, कैश क्रॉप्स वो होती है जिनको फार्मर ग्रो करते हैं अपने खेतों में और ग्रो करने के बाद उनको मार्केट में बेच देते हैं और उससे वो प्रॉफिट अर्न करते हैं, उससे उनको अर्निंग होती है, उससे वो पैसा लाते हैं जिससे अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं. तो इस तरह की कैश क्रॉप्स होती है. तो मेन कैश क्रॉप्स मैंने आपको बता दिया. और नाउ राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेपल फूड क्रॉप. फूड क्रॉप में अगर सबसे इंपॉर्टेंट फसल हम देखें वो राइस है, चावल है, जो भारत के साधारण प्रोडक्शन भाग में होता है. राइस ग्रोज वेल इन प्लेसेस हैविंग हॉट एंड वेट क्लाइमेट. चावल के लिए ज्यादा अधिक पानी की आवश्यकता होती है और अधिक गर्मी की आवश्यकता होती है, वहीं पर चावल का उत्पादन होता है. चावल के उत्पादन के जो मेन स्टेट है वो असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पंजाब एंड हरियाणा. यहाँ पर ये पूरे राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है. इंडिया हैज अ लार्जेस्ट एरिया अंडर द राइस कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो भारत में सबसे ज्यादा चावल की खेती होती है. इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना. चाइना में सबसे पहले होती है और पूरे वर्ल्ड में भारत का नंबर 2 आता है चावल उत्पादन करने में. वीट इस तरह से वीट है सेकंड नंबर पे आता है. वीट गेहूं की फसल होती है सेकंड नंबर पे. तो भारत में गेहूं भी बहुत ज्यादा पैदा होता है. इट ग्रोज वेल इन द कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट. ठंड के सीजन में ये ग्रो होता है. मेन वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं. कौन कौन से स्टेट में जो गेहूं की पैदावार होती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात. मिलेट और कोर्स ग्रेन्स इंक्लूड ज्वार, बाजरा एंड रागी. कुछ कोर्स मोटा अनाज होता है जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रगी हो गई. और ये जो है राजस्थान, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में ग्रो होते हैं. नेक्स्ट आता है आपका मेन कैश क्रॉप्स. अब हम कैश क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे. कैश क्रॉप्स मैंने आपको बताया था. तो मेन कैश क्रॉप शुगर केन है. शुगर केन जो जिससे जैगरी बनती है. जैगरी मतलब गुड़ होता है जिससे शुगर और जिसे चीनी और गुड़ बनाया जाता है, वो शुगर केन गन्ने से. इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ शुगर केन. भारत जो है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ी ऐसी कंट्री जहाँ पर सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन होता है. और अगर स्टेट की बात की जाए तो स्टेट में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना होता है और उसके बाद बाकी स्टेट्स आते हैं जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु एंड पंजाब. जूट इज यूज्ड टू मेक बैग्स. इसके बाद नेक्स्ट कैश क्रॉप आती है जूट, जो बैग्स बनाने काम आती है, रोप्स बनाने काम आती है और कारपेट्स बनाने काम आती है. इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड वेट क्लाइमेट. ये भी हॉट और वेट क्लाइमेट में ही ग्रो होती है. मेन स्टेट्स हैं इसके वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार एंड उड़ीसा. इसके बाद ऑयल सीड्स हैं. कुछ कैश क्रॉप्स और बता देती हूँ. मस्टर्ड है, ग्राउंडनट, लाइन सीड, लिनसीड, सीसम एंड सनफ्लावर. दे आर ग्रोन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. तो ये भारत की अनेक
पार्ट्स में ग्रो होते हैं। और इसके बाद ये जो सीड्स होते हैं, इनके ऑयल सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, इनको एक्सट्रैक्ट करके मशीनों में डाल के इनसे ऑयल निकाला जाता है। कॉटन इज यूज्ड टू मेक क्लॉथ। इसके बाद कॉटन आती है, कॉटन कपड़ा बनाने काम में आती है, जो आप लोग कॉटन के क्लॉथ्स वगैरह पहनते हैं। इट इज ग्रोन इन गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। नेक्स्ट आता है टी ग्रोज वेल इन हॉट एंड वेट। टी, कॉफी, ये भी आपके कैश क्रॉप्स में आती है। ये हॉट एंड वेट क्लाइमेट जहाँ पर होती है, गर्म और थोड़ा गीली क्लाइमेट होती है, बारिश वगैरह होती है, तो वहाँ पे टी ग्रो होती है। और इसके मेन पार्ट्स है आसाम, पार्ट ऑफ सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द नीलगिरी हिल्स, वहाँ पर ये होती है। और यहाँ टी भारत जो है, जो भारत में टी की पैदावार होती है, जो चाय की खेती होती है, भारत उसको एक्सपोर्ट भी करता है दूसरी कंट्रीज में। नेक्स्ट आपका रबर। रबर इज ऑल्सो कैश क्रॉप। रबर इज मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इंडिया रैंक्स 5th पोजीशन अमंग द वर्ल्ड्स नेचुरल रबर प्रोड्यूसर्स। इंडिया की रबर प्रोड्यूस करने में 5th नंबर पर आता है इंडिया। नेक्स्ट आता है कॉफी। कॉफी जो है, कॉफी भी भारत में ग्रो होती है और इसके मेन स्टेट्स हैं कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। इसके बाद आते हैं स्पाइसेस। स्पाइसेस होते हैं जो मसाले जो हम लोग किचन में खाना वगैरह में यूज होते हैं, जैसे पीपर, काली मिर्च बोलते हैं जिसको, चिलीज, क्लव्स, जिंजर एंड कैडामोम। दीज आर ग्रोन इन केरला एंड कर्नाटक। ये साउथ में ज्यादा ग्रो होते हैं, ये जो स्पाइसेस मैंने अभी बताया आपको। तो ये इस तरह की मैंने कैश क्रॉप्स और फूड क्रॉप्स के बारे में आपको बताया। और कुछ ऐसे फेवरेबल फैक्टर्स हैं। इंडिया टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड मेनी टाइम्स सिंस इंडिपेंडेंस। दिस इज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। स्वतंत्रता के बाद से भारत में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो काफी इंक्रीज होता गया है। तो उसके मेन कारण कौन कौन से, क्यों इंक्रीज हुआ है? तो मेन फैक्टर्स हैं उसके। फर्स्ट वन इज मोर एरियाज हैज बीन ब्रॉट अंडर इरिगेशन। भारत में ज्यादा से ज्यादा एरिया खेती के लिए लिया गया है, सॉरी सिंचाई के लिए लिया गया है। यूज ऑफ मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर्स का यूज किया हुआ है। मैन्यूर्स होते हैं जैसे एनिमल्स डंग वगैरह हो गए, या फिर ये किचन के लीव्स वगैरह हो गई, इस तरह से। और फर्टिलाइजर्स आप लोग जानते ही हैं जो खेतों वगैरह में यूज किए जाते हैं। यूज ऑफ ट्रैक्टर्स एंड अदर मॉडर्न मशीन्स। ट्रैक्टर्स का यूज करना और दूसरी मॉडर्न मशीन्स का खेती के लिए यूज करना। यूज ऑफ हाई क्वालिटी सीड्स। खेतों में उच्च मतलब अच्छी किस्म के बीजों का, उच्च किस्म के बीजों का यूज करना। ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन लाना। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब यही है खेती में पैदावार में बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीजिंग, पैदावार बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज होना, तेजी से बढ़त होना पैदावार में। सो दैट वाज योर चैप्टर 8. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।